नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, कटिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मनिहारी अनुमंडल में तैनात एनडीआरएफ के जवानों को बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी। घर से दूर रहकर भी रक्षाबंधन में मिले इस प्यार और अपनापन के बाद सभी जवान काफी भावुक होते दिखाई दिए। अगली खबर, सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद बाहुबली साहबुद्दीन के इकलौते बेटे ओसामा की शादी तय हो गई। ओसामा की शादी सिवान के जीरादेई के चंदपाली के रहने वाली रिश्तेदार की डॉक्टर बेटी आयशा से तय हुई। 13 अक्टूबर को ओसामा निकाह करेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर के दिन ओसामा की बड़ी बहन हीरा साहब का निकाह होगा। संक्रमण का खतरा टला नहीं, दूसरी के बाद अब तीसरी लहर का खतरा है। बिहार में मास्क और सोशल डिस्टेंस को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। यात्रियों से लेकर रेल प्रशासन तक लापरवाह है। कोरोना के खतरे को लेकर ट्रेनों की बड़ी पड़ताल है और बिहार की राजधानी पटना से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ तक के सफर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही। खबर, नालंदा एसिड अटैक केस में बड़ा खुलासा हुआ। युवती के चेहरे पर एसिड फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका 7 साल पुराना प्रेमी था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रेमी ने यह साजिश इसलिए रची क्योंकि दूसरा कोई उसकी प्रेमिका से शादी के लिए तैयार न हो। एसिड अटैक के कुछ देर पहले प्रेमी प्रेमिका साथ में ही टहलते नजर आए थे। अगली खबर, मध्य प्रदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया। दोनों बदमाश शहर के एक होटल में छिपे हुए थे। मध्य प्रदेश पुलिस टावर को लोकेशन के आधार पर दोनों की तलाश की। इसके बाद पूर्णिया पुलिस की मदद से दोनों को दबोच लिया गया। दोनों पुलिस सेवा में नौकरी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के नाम पर ठगी किया करते थे। दोनों ने करीब 1 दर्जन लोगों से लाखों रुपए की ठगी की थी। अगली खबर, बिहार मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी से बिहार तक फैली चक्रवाती हवाओं का प्रभाव 24 अगस्त तक बिहार में रहेगा, जिससे उत्तर बिहार के पूर्वी पश्चिम चंपारण, सिवान, किशनगंज, सारण सहित 12 जिलों में अधिकांश हिस्से में बारिश होने का पूर्वानुमान है। जबकि पटना, बेगूसराय, नालंदा, नवादा सहित 26 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग का कहना है कि जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोस्तों, बिहार में अगर आप बेरोजगार हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए मछली पालन से कमाई का सुनहरा अवसर है। वित्तीय वर्ष 21-22 में तालाब का विकास और जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत सभी वर्ग के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। योजना के सभी वर्गों पर राज्य सरकार की तरफ से 50% अनुदान की सुविधा दी जाएगी। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से एक्सपर्ट मछली पालन को काफी खास बताते हैं। अगली खबर, बिहार के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड के बाद पीएनबी के ग्राहक भयभीत थे। उन्हें अपने अकाउंट की सुरक्षा की चिंता दिन रात सता रही। मामला उजागर होने के बाद सिर्फ गोवर सही साइंस कॉलेज स्थित पीएनबी शाखा में ही नहीं बल्कि सभी ब्रांच में ग्राहक अपने अकाउंट का अपडेट लेने पहुंच रहे। पासबुक अपडेट कराने के साथ बैंक अधिकारियों से सुरक्षा की गारंटी पूछ रहे। ग्राहकों में एक अजीब डर का माहौल है, खासकर वैसे ग्राहक जो बुजुर्ग हैं, पेंशनर, जिन्होंने जीवन भर की कमाई अकाउंट में जमा कर रखा है। अगली खबर, 29 जुलाई से खराब साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सर्वर 23 दिन बाद सही हुआ। इंजीनियरों की बड़ी फौज सर्वर को सही करने में लगी थी और 23 दिन बाद उन्हें सफलता मिली। सर्वर सही होने के बाद कंज्यूमर को राहत मिली है। लैंडलाइन बिल और पैसा जमा कराने की व्यवस्था ठीक हो गई। 23 दिनों तक बिहार में ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी और इस बीच कनेक्शन से लेकर बिल जमा करने का काम भी ऑफलाइन किया जा रहा था। अगली खबर, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव का गुस्सा शांत हो रहा है उन्होंने कहा था कि आरजेडी ऑफिस पे जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार लगाने से हमें कोई रोक लेगा क्या? लेकिन तेजप्रताप यादव जनता दरबार लगाने के लिए पार्टी ऑफिस नहीं पहुंचे। पार्टी ऑफिस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी ऑफिस देर से पहुंचे। आमतौर पर वो अनुशासन के पक्के और सुबह 11 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन दोपहर 1 बजे के लगभग वो पार्टी ऑफिस पहुंचे। खबर, राष्ट्रीय जनता दल में चल रहे शीत युद्ध के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली जाने से पहले तेजप्रताप को नसीहत देने वाला बयान दिया और उन्होंने कहा कि तेजप्रताप यादव भले ही मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें यह संस्कार दिया है कि हम बड़ों का कैसे आदर करें, चाहे वह कोई भी हो। अनुशासनहीनता ठीक नहीं है और उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता होने से परेशानी बढ़ेगी। अगली खबर, बक्सर जिले में 9 चरणों में कराए जा रहे पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में। इसके लिए ईवीएम की कमीशनिंग मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण भी कराया जा चुका है। एक और जहां सभी कोषांगों के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई तो वहीं दूसरी ओर संभावित उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जुट गए।
अगली खबर बिहार यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में उपेंद्र कुशवाहा को भावी मुख्यमंत्री बताकर पोस्टर लगा दिया गया और इसमें लिखा कि भावी मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत। और इसके निवेदक हैं अखिल भारतीय सम्राट अशोक समता परिषद की ओर से लगाया गया है। इसे देखकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर जदयू के अंदर चल रहे गुटबाजी सामने आ गया और 26 अगस्त को उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर आने वाले हैं। अगली खबर जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में डॉक्टर अजय द्वारा बनाए गए बिहार में वाटर हेलमेट का सबौर के NH 18 के पास परीक्षण किया गया और यहाँ इंग्लिश गांव के 15 लोगों के सिर में वाटर हेलमेट बांधा गया। इनमें से एक 70 साल के बुजुर्ग भी थे। ऐसे में परीक्षण करने के लिए पानी में कुछ दूर जाने के बाद सभी लोग वाटर हेलमेट पहनकर कई फीट गहरे पानी में कूद गए। इस दौरान देखा गया कि सभी लोग बिना तैरे कई मिनटों तक पानी की सतह पर आराम से रहे, यहाँ तक कि उनको चिप्स का पैकेट खाने के लिए भी दिया गया तो वो आसानी से उसे खा सके। दोस्तों बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।